40-45 लाख की ज्वेलरी है, वो मेरे भाई के सामने चोरी करती हैं। सारी रात मेरी माँ जो कि एक बेवा औरत है वो तड़पती रही कि उसके बेटे की कोई खबर नहीं, कोई खैर खबर नहीं थी कि उसका बेटा किधर है। ठीक है, फोन छीन लिया, 6 से 7 घंटे इसको कमरे में धकेल के बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 साल कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है जिसमें एक शौहर अपनी बीवी की रन मुरीदी करता हुआ नज़र आता है। यासिर शामी साहब ने भी उसका इंटरव्यू किया और बहुत ज़्यादा वो एक वायरल कंटेंट था। नाज़रीन, अब क्या हुआ, उस मोहब्बत का भयानक अंजाम यूँ हुआ है कि बीवी एक फ्रॉडी ख़ानदान से थी। उसने अपने शौहर के साथ क्या फ्रॉड किया कि तकरीबन 45 लाख का सोना घर से लेकर निकल गई और अपने शौहर के ऊपर तशद्दुद करवाया। तकरीबन 7 से 8 घंटे तक अपने शौहर को गाड़ी के अंदर बांध के उनके जो कि वालिदैन और उसके भाई उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ सुल्तान की बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इनके भाई के साथ किस तरह तशद्दुद किया गया और इनके भाई के साथ क्या सलूक किया। ये सारी बातें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि क्या मसला बना, एक मोहब्बत की शादी थी आपके भाई की, वो आखिर शादी क्यों टूटी और आपके भाई के ऊपर इतना तशद्दुद क्यों किया गया? देखिए जी, मोहब्बत की शादी तो ये सिर्फ एक तरफ से थी। मेरे भाई की तरफ से मोहब्बत की शादी थी, हिरा की तरफ से, बिकॉज शी इज़ अ गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर, राइट? गोल्ड डिगर का मतलब है कि सिर्फ पैसे, जायदाद, गाड़ी के पीछे एक औरत मेरे भाई को ट्रैप करती है और उसकी माँ काले अमल के थ्रू मेरे भाई का दिमाग ऐसे बांध देती है कि उसको सफ़ेद और काले में फ़र्क नज़र नहीं आता और वो ऐसी एक गंदी औरत से शादी करने में मुलव्वस हो जाता है। तो ये बेसिकली शुरू से ही एक गलत किस्म का रिश्ता था। मेरे भाई की नीयत साफ़ थी, उसको मोहब्बत थी इस औरत से, लेकिन आगे से एक औरत आगे से गोल्ड डिगर निकल आए और बदनीयत निकल आए और उसके ज़हन में सिर्फ ये है कि मैं जायदाद कैसे खा लूँ, पैसा कैसे खा लूँ, उसके घर वालों को कैसे अलग कर दूँ और कैसे हर चीज़ पे काबिज़ हो जाऊँ और कितना कुछ मैं सुल्तान से एक्सट्रैक्ट करूँ और फिर दौड़ जाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसने सारा कुछ किया, मुझे सारी अंदरूनी कहानी बताएं, किस तरह आए, किस तरह उन्होंने तशद्दुद किया और अभी रुख क्या है इस केस का? ये जी इनका 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त 2022 के वाक़यात हैं जो मैं डिटेल में अब आपको बताऊंगी, क्योंकि 13 अगस्त 2022 को अभी जो गुज़रा है सैटरडे था। मेरे भाई और भाभी इधर ही थे, हिरा भी इधर ही थी लाहौर में, और नॉर्मली ये उठे हैं, इन्होंने नाश्ता किया है, सारा इनका अच्छा टाइम गुजर रहा था। मेरे भाई को बेसिकली कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तकरीबन 2 लाख की। तो इन्होंने मेरी मदर को अप्रोच किया था कि अम्मी मुझे पैसे चाहिए, तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हें 5 लाख देती हूँ, तो यू कम टू रावलपिंडी, बिकॉज वी लिव इन रावलपिंडी, हम पिंडी में रहते हैं। तो अम्मी ने कहा तुम उधर आना मेरी तरफ। इसकी बीवी ने बग़ैर वजह के, जिस माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है, उस माँ को इसने ललकारा, गंदी गंदी नंगी गालियाँ दी। मैं इसकी नंद हूँ, माविश खलील, आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। मुझे इसने नंगी गंदी गालियाँ दी मेरे भाई के सामने। फिर जाहिर सी बात है, कोई भी खावंद, कोई भी भाई, कोई भी बेटा, ख़ासतौर पे कोई भी बेटा ये बर्दाश्त नहीं करता। तो ये घरेलू मामला था। इसने अपनी बीवी को, बदतमीज़ औरत को वार्न किया कि बदजात औरत इस तरह की बातें ना कर, वो मेरी माँ है। तो ये पीछे पड़ी हुई थी मेरे भाई के कि तुम अपनी माँ को नहीं मिलोगे, तुम उसको ब्लॉक करो और डिलीट करो, ना तुम उससे कोई राब्ता रखोगे और ना तुम अपनी माँ को मिलोगे। अच्छा, इतनी नफ़रत की वजह क्या थी? वो आपकी वालदा से, आपसे इतनी नफ़रत क्यों करती थी? दरअसल जी वो नफ़रत इसलिए करती थी क्योंकि हम तो इधर, जब से मेरा ख्याल है इट्स बिन 2 years दैट मैं अपने भाई के इधर घर पे नहीं आई हूँ लाहौर में। आई वॉज इन रावलपिंडी और मेरे पास CDR आ जाएगी इंशाल्लाह, तो मैं ये वो प्रूफ भी कर दूँगी। बेसिकली इसको नफ़रत इसलिए थी क्योंकि इसकी नज़र थी कि एक इसकी माँ समीना हराफा जो है, समीना ज़िया, उसकी, उसके बेटे एहसन ज़िया की, इसके बाप ज़ियाउल कमर की और हिरा की खुद मेरे भाई के इकलौते होने पे और जायदाद के वारिस होने पे नज़र थी शुरू से। और ये चाहती थी जिस तरह समीना ज़िया ने जिस तरह अपने खावंद को अपने पूरे ख़ानदान से अलग करके अपने भाइयों का नौकर बना दिया पंप पे, और ये कि बस एक बेटा और मैं उसको अलग लेके बेटे को हो जाऊँ, तो इसने बेसिकली यही प्लानिंग की अपनी माँ की तरह कि मेरे भाई को अलग करे। ये इसने कभी हमारे साथ तरीका सलीका रखा नहीं, तो इसलिए मेरे दिल में उसके लिए उस तरह से इज़्ज़त है भी नहीं। ये बताइएगा कि वो घर से कितनी चीज़ें लेकर फ़रार हुई हैं और
आखिरी बार वो जब यहाँ से गई हैं किस तरह गई हैं, सारी चीज़ें हमें बताइए। बेसिकली इनके 13 अगस्त को जी इनकी आपस में जो भी मुंह मारी हुई है, उसके बाद मेरे भाई को क्योंकि स्पोर्ट्स बोर्ड से 14 अगस्त के लिए इनवाइट किया जा रहा था, केपीके स्पोर्ट्स बोर्ड से मिनिस्टर्स ने इनवाइट किया था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट है, बिकॉज आपको पता है वो जिम के ओनर हैं और उनका काम है ये, तो उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। ही हैड टू गो। उन्होंने अपनी बीवी को बोला भी कि मुझे जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। वैसे तो सूट तो यही करता था हिरा को कि उसका घर कोहाट में था, तो लड़कियों को तो मायके जाने का शौक़ होता है, बट शी रिफ्यूज़। उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी और मेरे पीछे मेरे काम है। हालांकि मेरा ख्याल है वीकेंड पे किसी को कोई काम नहीं होता, और जब तुम्हारा खावन अच्छा भला खूबसूरत नौजवान है, वो जा रहा है मर्दान, तो तुम क्यों उसको छोड़ के पीछे रुक रही हो। जब कोहाट उसको धोखे से ले गया है, ठीक है, उसके बाद ये वहाँ पर खाना वगैरह इनका हुआ है। तो 16 की रात का वाक़या है। बेसिकली 16 की रात को ये होता है कि लाउंज में ये आपस में बैठे हुए हैं, तो मेरे भाई ने इसको बोला है कि आए लूडो का मैच लगाते हैं। तो इसका ये जो मामू है चौधरी इम्तियाज़, हिरा ज़िया का जो मामू है, और इसका जो बाप है ज़ियाउल कमर, वो एक लुंगी पहन के मेरे भाई को उसने बाकायदा हरासा किया है, धमकाया है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम हमारे इलाके में आए हुए हो, पता नहीं हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, तुम माँ की गोद में भी जाके छुपो। एकदम से उन लोगों की टोन ही बदल गई। फिर जी इन्होंने पूरे किस्म का दो सारे आपस में मिल गए, इन्होंने मेरे भाई के ऊपर बलवा किया है। वहाँ पर अकेला देखकर इसका फ़ोन छीन लिया, 6 से 7 घंटे इसको कमरे में धकेल के बंद कर दिया। ना उधर पानी था, ना उधर खाने को कुछ था, मोबाइल इनके पास था मेरे भाई का। और सारी रात मेरी माँ, जो कि एक बेवा औरत है, वो तड़पती रही कि उसके बेटे की कोई खबर नहीं है, कोई खैर खबर नहीं थी कि उसका बेटा किधर है। ठीक है, तो ये रात को ये सारा कुछ होता रहा, और फ़ोन इसके साले के पास था इसका, उसने इससे फ़ोन खींच लिया था। खैर इन्होंने इसके ऊपर हरासा किया। ये वो अगले दिन ये दो सारे आपस में मिल के इन्होंने मेरे भाई के पाँव में रस्सियाँ बांधी हैं, बाजू में रस्सियाँ बांधी हैं, और रस्सियाँ बांध कर इसको कोहाट से लाहौर लेकर आते हैं। नॉन स्टॉप 9 घंटे की ड्राइव, किसी वॉशरूम के लिए ये नहीं रुके, किसी पानी के लिए ये नहीं रुके, एक बाकायदा कैदी बना के मेरे भाई को ये लेकर आते हैं लाहौर। और जब लाहौर मेरे भाई आते हैं तो वो अपने घर के बाहर इनको कहते हैं कि खबरदार मेरे घर एंटर हुए, ये मेरा घर है। अब आप यहाँ से कैद करके लाते हैं और घर के सामने आ जाते हैं। घर के सामने इधर आ गए फिजाइया में, तो मेरे भाई ने इनको ख़ास तौर पे मना किया कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकते, आई एम द ओनर ऑफ़ द हाउस। कमर इसका भाई एहसन ज़िया, और ये औरत खुद, ये हराफा औरत हिरा ज़िया, इन्होंने ये किया कि हिरा ज़िया मेरे भाई को कहती थी कि अगर तू आगे आया या तू करीब आया तो मैं अपने कपड़े फाड़ के सड़क पे निकल जाऊंगी। ये मेरे भाई को इस तरह से इमोशनली हरास कर रही थी, और इसका भाई बाहर जाके छातियाँ पीट पीट के लोगों को बता रहा था कि मेरी बहन को 3 तलाक़ें हो गई, और इसका तलाक नहीं दी थी। नहीं, तलाक नहीं दी अभी तक, शुक्र है तलाक नहीं दी है। खैर इसका बाप जो इतनी लंबी दाढ़ी रखता है और बड़ा सुन्नत वाला बनता है नाउजुबिल्ला, वो भी जा के लोगों को ये कह रहा है मेरी बेटी पे तशद्दुद हो रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। सुल्तान इधर खुद आके हक्के बक्के रह गए कि यहाँ हो क्या रहा है, मामला क्या है। ठीक है, उसके बाद इस औरत ने क्या किया, बेडरूम में गई हैं और वहाँ से बेड साइड टेबल से उन्होंने वो सारी ज्वेलरी निकाली है, जिसका मैं बार बार चीख चीख के मेंशन करती हूँ, जो कि कबल 40-45 लाख की ज्वेलरी है, वो मेरे भाई के सामने चोरी करती हैं। और मेरे भाई को ये हरासा किया हुआ है कि अगर तुम ज़रा भी बोले या कोई ऐसी बात हुई तो मैं सड़क पे निकल जाऊँगी, लोगों के सामने कपड़े फाड़ के, और कहूँगी कि तुमने मुझे मारा है, मुझ पर तशद्दुद किया, और 3 तलाक़ें दे दी हैं। 30 लाख के इसने मेरी अम्मी के कमरे से, अम्मी की अलमारी में से डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर जूते, अनसिली मेरी जहेज़ की साड़ियाँ बनारसी, मेरी बहन जो लंदन में होती हैं उनके बहुत सारे अनसिले कीमती जोड़े, और मेरी अम्मी की बहुत सारी डिज़ाइनर जूतियाँ विच यू डोंट फाइंड इन पाकिस्तान, वो सारी बाहर की, दुबई की, अमेरिका की, लंदन की, वो सब ये चोरी करके ले गई है। और उसके साथ ब्लैक मेल करने के लिए ये मेरे भाई की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की डिग्री, उसके अलावा उसकी यूएसबी जिसमें उसका सारा डाटा है, हमारी गाड़ी के कागजात, और हमारा जो घर में मुलाजमों का रिक्शा है उसके कागजात, और उसके अलावा ये हमारी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के कुछ कागजात भी ले के भाग चुकी है। और एक और चीज़ मैंने मेंशन करनी थी, मेरी अम्मी की बहुत एक्सपेंसिव 8-8 लाख की शातूस की शॉल्स हैं, जो कि ये साथ चोरी करके ले गई। अच्छा मैम, आपकी जो कि भाभी ने ये किया कि आपके भाई के ऊपर तशद्दुद करवाया, सारी मामले को मैंने देखा है, सुना है। आप मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि पुलिस का तामुन इसमें कितना, क्या पुलिस ने अब तक आपके साथ कुछ तामुन किया है, क्या मुलज़मों तक पुलिस पहुंची है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है।
पुलिस भी तावन कर रही है इस वक्त मेरे साथ, और कोर्ट तो ऑब्वियसली कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर इन हैंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैटर्स आर इन कोर्ट भी, और दूसरे तरीके से लीगली मेरा मामला सारा बहुत सॉलिड है। ये मीडिया पे तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इस गैंग को एक्सपोज किया जाए, ताकि देखें इस वक्त 2 फैमिलीज अफेक्टेड हैं। एहसन ज़िया ने, जो इसका भाई है, उसने मुज़दलिफ़ा और उसकी फैमिली जो उसकी बीवी है उन सबको लूटा है। 25 तोला उनका सोना, उनके सारे कपड़े, जेवरात, चीज़ें, उसका सारा जहेज़ खा चुका है। प्लस इसने लिखा था निकाह नामे में डावर, जो कि एक घर लिखा था, ठीक है, वो ऑलरेडी बिका हुआ था। तो आप सोचें ये बेसिकली फ्रॉड और क्रिमिनल्स है ना, दे आर फ्रॉडुलेंट पीपल, दे आर कल्प्रिट्स, दे आर क्रिमिनल्स। और इसी तरह बहन ने भी किया। तो ये दोनों बहन भाइयों का काम ही है, पेशा है इनका चोरी चकारी करना। तो जी नाज़रीन, जो कि तशद्दुद का शिकार होने वाले सुल्तान की छोटी बहन मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने सारे वाक़े की हमें जो कि तफसील बताई और ये बताया कि मेरे भाई के साथ किस तरह तशद्दुद किया गया, और इस बात को उन्होंने आयां किया कि ये एक गैंग है और ये गैंग मुकम्मल तौर पर एक तैयारी के साथ आया और घर में लाखों रुपए की चीज़ें चुरा के ले गया, और उसके बाद 45 लाख की ज्वेलरी जो कि इनकी भाभी ने चोरी की और वो अपने भाई और अपने बाप के साथ ले गई। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मोहब्बत की शादी हुई। उन्होंने अपनी बीवी के साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत की, लेकिन बीवी ने आगे इस मोहब्बत का क्या अंजाम दिया और शोहर किस तरह एक जो कि परेशानी का शिकार है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।